एग्जाम्पल नंबर 8 में दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रही है उस लाइन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में गिवन क्या दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट यहाँ पे ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे गिवन है कौन सा बी पॉइंट गिवन है। ए बी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और फर्स्ट पॉइंट को मैं R1 बोलता हूँ और सेकंड पॉइंट को हमने यहाँ पे R2 ले रखा है। ए आर इक्वल है R1 R2 के और ये किसके इक्वल होगा R2 B के। ए R1 इक्वल है R1 R2 के और ये इक्वल है R2 B के। R1 R2 AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा उसके लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं AB की लेंथ को अगर मैं 9 सेंटीमीटर लेता हूँ, AB की लेंथ को अगर मैं 9 सेंटीमीटर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास में दो पॉइंट है R1 और R2, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास में AR1 कितना होगा 3 सेंटीमीटर, R1 R2 भी 3 सेंटीमीटर, R2B भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इसका रेशियो होगा 3:3:3 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1:1:1, तो 1:1 का रेशियो आपके पास आएगा। AB की लेंथ को 9 की जगह अगर मैं 15 सेंटीमीटर लेता हूं तो उस केस में यहाँ पे AR1 कितना होगा 5, R1 R2 भी 5 और R2B भी कितना होगा 5। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी रेशियो कितना आएगा आपके पास में देखो 5:5:5 और इसको सोल्व करेंगे तो 1:1:1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 होगा। अब ये जो R1 है वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ पे मेरे पास में AB है और यहाँ पे मैं क्या ले रखा हूँ R1, तो R1 इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये डिवाइड करेगा 1:2 में। यहाँ पे देखो 1:2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो AR1 कितना मेरे पास में 1 है और R1 से B यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये जो R1 है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 में डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक पॉइंट है ना R2, देखो यहाँ पे भी पॉइंट एक R2 है, तो यहाँ से भी ये कितना 1 और 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो R1 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। और R2 की बात करेंगे तो R2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R2 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे A और B और यहाँ पे पॉइंट मेरे पास में R2 है, तो देखो R2B कितना 1 और उसके बाद में यहाँ पे कितना मेरे पास R1, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। R2AB को 2:1 में डिवाइड करेगा, R2AB को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अगर मैं R1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना मेरे पास में 3 और यहाँ से मेरे पास में R1 से B कितना हो जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से जो रेशियो है वो कितना आएगा मेरे पास में 3:6 और इसको सोल्व करूँगा तो 1:2 आएगा। R1 1:2 में डिवाइड करेगा, अगर मैं 5 लेता हूँ तब भी यहाँ पे कितना 5 और यहाँ से कितना होगा 10, तो 5:10, तो यहाँ से भी कितना आएगा 1:2, तो R1 यहाँ पे 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और R2 की अगर हम बात करेंगे तो R2 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास में R2 से B की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे अगर मैं A से लेके R2 की बात करता हूँ तो 3 + 3 कितना 6, तो 6:3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2:1। तो R2 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R2 करेगा 2:1 में। और अगर यहाँ से अगर मैं 5 लेता हूँ तो R2B कितना हो जाएगा 5 और उसके बाद में A से लेके R2 यहाँ से 5 + 5 कितना 10, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है। R2 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा और R1 आपके पास में 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ से लिखेंगे A लिखेंगे और B लिखेंगे और एक पॉइंट हमने यहाँ पे R1 और दूसरा हमने R2 ले रखा है। R1 AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है एंड R2 AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे AR1 इक्वल है R1 R2 के और ये इक्वल है R2B के। लेट R1 एंड R2 आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB, माना AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु R1 और R2 है। अब यहाँ से देखो अगर मैं R1 की बात करता हूँ तो R1 इसको क्या कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब R1 के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट मेरे पास में बी है और यहाँ पे आपके पास कितना R1 और R1 इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आपके पास में, ए के कोऑर्डिनेट 2, -2 और बी के -7, 4। ए के कोऑर्डिनेट 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -7, 4। अब यहाँ पे देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपके पास में। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले की बात करता हूँ तो सेक्शन फॉर्मूले में आपको बता रखा है कि अगर आपके पास में कोई दो पॉइंट है P और Q, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 और एक पॉइंट यहाँ पे मेरे पास में R है, वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड का मतलब ये जो पॉइंट R है वो इस AB पे होगा, वो AB लाइन पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट x, y, तो x, y फाइंड आउट करने के लिए और ये इसको डिवाइड कर रहा है m1 m2 के रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपको क्या बता रखा है कि अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है r के, m1 को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x2 प्लस, और m2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 x1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या बता रखा है कि m1 को मैं y2 से मल्टीप्लाई करूंगा m1 y2 प्लस, m2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे m2 y1 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा m1 प्लस का m2 आएगा। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे r1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो आपके पास में ये जो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं -7 से, तो 1 इंटू -7 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2। उसके बाद में y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से प्लस, उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 प्लस का 2 आएगा। डिनोमिनेटर में ये जो रेशियो होता है उसका हम यहाँ पे सम लिखते हैं। तो R1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास में, तो R1 यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, अगर मैं R1 की बात करता हूँ तो 1 इंटू -7, तो यहाँ से कितना -7 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, तो यहाँ पे माइनस का 4 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो R1 के कोऑर्डिनेट कितना आएगा देखो -7 और प्लस का 4, तो यहाँ पे -3 और डिनोमिनेटर में 3, 4 - 4 0/3। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो R1 के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 से -3 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे -1 और 0/3 कितना आएगा 0। तो R1 के कोऑर्डिनेट कितना आएगा -1, 0। R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए R2 AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूले से R2 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं -7 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, तो 1 इंटू -2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास 2 प्लस का 1। 2 मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो माइनस का 14 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, तो माइनस का 2 और डिनोमिनेटर में 2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 3। तो R2 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे पास -14 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा -12/3। 8 - 2 कितना होगा 6/3 इक्वल्स टू R2 3 से इसको कैंसिल आउट करूँगा 4, तो यहाँ पे -4 3 से कैंसिल आउट करेंगे 2, तो -4, 2। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर R1 और R2। अब यहाँ पे देखो R2 का सेकंड मेथड क्या फाइंड आउट करने का, देखो हमने यहाँ पे R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए कितना -1, 0, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये जो R2 है वो यहाँ पे R1 और B का ये क्या मिड पॉइंट है।
R1 और B का ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ये R1B का, R1B का ये मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मैंने क्या बता रखा है, अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहाँ पे ये जो R अगर मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? देखो मिड पॉइंट है तो ये 1:1 में इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या आया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या था, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा तो R1 के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे, तो R2 के कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या आ जाएंगे आपके पास में, देखो x1 प्लस x2, तो माइनस का 1, x1 की वैल्यू कितनी -1 और x2 की वैल्यू -7, तो -1 प्लस -7 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2। y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू 4 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो R2 के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे आपके पास, यहाँ पे देखो R2 के कोऑर्डिनेट -1 और -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 अपॉन 2 और यहाँ पे 0 प्लस 4 तो कितना 4 अपॉन 2, 2 से -8 को कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 4 और 2 से 4 को कैंसिल आउट करूँगा तो 2, तो R2 के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -4, 2, तो R2 के कोऑर्डिनेट कितना आ गया -4, 2, और यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा -4, 2। तो आप किसी भी मेथड से R2 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे पॉइंट आपको डिफरेंट गिवन है, बाकी क्वेश्चन ये आपका सेम एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह ही है। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है।